जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 2.0 का टेस्ट सीरीज नंबर 8 लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं लैंग्वेज पेपर से 30 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज का पूछा गया है कि व्हेन डू यू यूजुअली कम टू द ऑफिस। आप अक्सर ऑफिस कब आते हैं? कब आते हैं? 7 बजे तो कोई ऑफिस जाएगा नहीं, 12 बजे तो कोई जाता नहीं है। अक्सर आदमी 10 बजे के करीब जाता है, यानी 10 बजे ही होगा। इसका आंसर 10 o'clock होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट रिवर फॉलो इन इंडिया। सबसे लंबी नदी की बात किया जा रहा है ना, बड़ी नदी की बात किया जा रहा है इंडिया की, तो आपका गंगा नदी है, आप पढ़े ही होंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि डायरेक्शन दिया गया मतलब दिशा। चूज द एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड्स, मतलब आपको इसका एंटोनिज्म बताना है, यानी अपोजिट वर्ड बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है प्रोटीन, PROTEAN। प्रोटीन मतलब होता है, क्या होता है? अटल होता है, अटल। ठीक है, अटल, तो इसका मतलब अटल होता है इसका हिंदी। ठीक है, तो अटल का एंटोनिज्म हो जाएगा चेंजेबल। ठीक है, अटल मतलब अटे रहना है ना, लेकिन चेंजेबल मतलब होता है बदलते रहना। ठीक है, बदल जाना। तो अटल का अपोजिट हो जाएगा चेंजेबल। ठीक है, प्रोटीन का मतलब होता है अटल, चेंजेबल मतलब होता है बदलते रहना। ठीक है, बदलाव। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। मतलब आप क्या बोला है? चूज द वर्ड, शब्दों को चुनिए, दैट कैन सब्स्टिट्यूट गिवन सेंटेंस, जो कि आपका सेंटेंस दिया गया है उसका अर्थेबल जो है आपका शब्दों को चुनना है। ठीक है, तो इसमें आपको चुनना है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, लिखा हुआ है डिटेनिंग एंड कॉन्फिनिंग समवन। इसका मतलब होता है दोस्तों नजरबंदी। ठीक है, तो इसे मिलता जुलता हमको वर्ड चुनना है इसमें। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? इंटर इंटरनमेंट हो जाएगा इसका मतलब नजरबंदी के, इसी के जैसा अर्थ निकलने वाला इंटरनमेंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आगे देख, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब आपको खाली स्थान को सबसे उपयुक्त शब्दों से क्या करना है, ऑप्शनों से भरना है। लिखा हुआ है द डॉट ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइडेड द पेरेंटली। मतलब ये पेरेंटली के मतलब होता है दोस्तों जुर्माना। तो जुर्माना का तय करेंगे, कौन जी तय करेंगे? बोर्ड के डायरेक्टर्स, यानी तो बोर्ड का अंग्रेजी आपको देखना है BOARD। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है द प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ। तो वाइफ का प्लूरल फॉर्म दोस्तों होता है, जब भी लास्ट में अगर आपको दिख जाए एफ या एफ ई, तो एफ या एफ ई को हटाकर VES लगाकर हम इसको प्लूरल बनाते हैं। तो वाइफ्स होगा इसमें, ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसमें नॉन हो जाएगा, नॉन ऑफ एबव। ठीक है, अगला सवाल है, बोला कि द अर्थ इज डॉट अराउंड द सन, है ना जी। तो पृथ्वी जो होता है सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। तो ये आपका यहाँ पे मूविंग रोटिंग नहीं होगा, रिमूविंग मूविंग नहीं होगा, रिमूव करते रहता है इधर उधर, क्या करता है? चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। तो रिमूविंग इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपका? ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 7 नंबर तो हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि मेक ए मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग सॉफिक मेंट एंड चूज द बेस्ट आंसर। आपको क्या करना है, मेंट से पहले कोई सॉफिक वर्ड ऐड करना है जो मीनिंगफुल अर्थेबल बन जाए सेंटेंस में। तो देखिए हम क्या करेंगे जी, मेंट के पहले हम क्या लगा देंगे? डेवलप लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, विकास हो जाता है। जैसे डेवलप लिखा है ना, DEVELOP लिखा है, अब इसमें हम क्या करेंगे, MENT जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, है कि नहीं, ये एल है। चलिए, तो ये हो गया। अब देखते हैं, अब हमारा इंग्लिश लैंग्वेज 8 नंबर जो पूछे जाएंगे यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ हिंदी लैंग्वेज का। बोला कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो पहला वर्ड, पहला ही सेंटेंस पढ़िए, मैंने कहीं नहीं जाना है। मैंने कहीं नहीं जाना है, ये आपको सही लग रहा है, ये तो गलत लग रहा है। ऐसे रहता कि मुझे कहीं नहीं जाना है तो ये सही होता, लेकिन मैंने कहीं नहीं जाना है ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया इसका, ठीक है, यही अशुद्ध है, यही यही इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, कह रहा है कि उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं का सरल वाक्य क्या होगा। मैं परिश्रमी हूं, इसका सरल वाक्य देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। सरलता से हम कह सकते हैं उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। अगला क्वेश्चन है परसर्ग। परसर्ग में आपका बोल रहा है कि कौन सा उपसर्ग लगा है। देखिए, तो परसर्ग, तो सर्ग के पहले क्या लगा दिया गया है, पर लगाया है, यही इसका क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा। तो कहां दिख रहा है ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका, पर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर एक डॉट समष्टि है। तो यह व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर वो क्या होता है, गति में रहता है, यानी गत्यात्मक हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण। तो योग रूढ़ शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, ठीक है। जैसे आप गजानन कहिएगा तो गजानन का क्या अर्थ निकलता है, गणेश होता है ना, कोई अलग ही अर्थ बता देता है, उसको हम बोलते हैं योग रूढ़ बोलते हैं। तो इसमें मनोज हो जाएगा, है ना, मन को मोहने वाला मनोज, है ना। चलिए, तो ये मनोज का कोई अलग ही अर्थ है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव। क्या बोलते हैं, तद्भव, तद्भव बोलते हैं, ठीक है, तद्भव। ओके। अगला क्वेश्चन है, दिए गए सुश्रुत भित्रात्मक शब्द का उचित अर्थ क्या होगा। अर्जन अर्चन का मतलब होता है कामना, क्या होता है इसका मतलब, अर्जन अर्चन का होता है अर्थ कामाना धामाना, ठीक है, कामाना धाबा, कामाना धाबा, ठीक है, इसका यही अर्थ होगा, कामाना धाबा। अगला क्वेश्चन है, अगला है 16 नंबर, बोला है कि जो बहुत गहरा हो वाक्यों के लिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हम लोग प्रयोग करेंगे। तो जो बहुत गहरा हो, जो शब्द में मतलब जो बहुत गहरा हो उसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे, अगाध्य, ठीक है, अगाध्य, बहुत गहरा। दिए गए शब्द में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया की बात बोली है, तो इसमें सकर्मक मतलब कर्म के साथ। तो एक देखिए आपका इसमें राहुल ने केला खाया, तो इसमें भी है काम कर रहा है भाई, क्या काम कर रहा है, कर्म क्या कर रहा है, केला खाने का। एक या सी नंबर भी ऑप्शन देखिए, श्याम फिल्म देख रहा है, तो श्याम क्या कर रहा है भाई, कर्म क्या कर रहा है, तो फिल्म देखने का काम कर रहा है, ये भी इसमें भी कर्मक हो गया, सकर्मक, कर्म के साथ है, इसमें भी है, ठीक है। तो सकर्म मतलब कर्ता के साथ कर्म भी लगा हुआ है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट भी इसमें केला आया है, फिल्म आया है, तो ये आपका सकर्मक हो गया, है कि नहीं। तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, दो दो आंसर सही है। तो अगला क्वेश्चन करे कि वह कल मेघालय जाएगा, तो ये आपका वाक्य कौन सा काल को दर्शा रहा है, सामान्य भविष्य काल को दर्शाता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। तो पुल्लिंग शब्द क्या है दोस्तों, तो ये करवाहट, चाय, ये सब तो स्त्रीलिंग है, लेकिन बचपन जो होता है दोस्तों ये आपका पुल्लिंग शब्द को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है अनुपात। अनुपात शब्द कौन सा उपसर्ग है, मैंने अनुपात में आपको उपसर्ग चुनना है। तो देखिए अनुपात,
तो हम पात से पहले क्या लगाए हैं, अनु। अनु यही आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ऑप्शन बी आंसर। जो शब्द के पहले लगा होता है उसी को ना उपसर्ग बोलते हैं। अगला है, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, यह किस वाक्य का उदाहरण है। मतलब आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, व्याकरण पढ़ाया गया, है ना। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कर्तृवाच्य। क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। पढ़े हैं ना, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, किस वाक्य का उदाहरण है। तो इसमें देखिए आप एक पढ़े होंगे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य पढ़े है ना, जिसमें कर्ता भी हो, है ना, मतलब जिस पर फल, जिसका फल कर्ता पर पड़ता है। आज हमें फल की व्याकरण पढ़ाया गया, मतलब हमको इस पे फल किसका, किस पर पड़ रहा है, मेरे पर पड़ रहा है, यानी कर्ता पे पड़ रहा है, इसलिए इसको कर्तृवाच्य में ले जाएंगे। अगला है, आयोगवाह वर्ण कौन है। आयोगवाह अंग में दो गो चीज होता है, एगो अंग होता है और एगो अ होता है, इसी को हम लोग अयोगवाह बोलते हैं। जो कि ऑप्शन में देखा जाए तो कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक तो दिख रहा है अंग, ते ही तो है आंसर, बी ए हो जाएगा, और तो कोई नहीं दिख रहा। अगर अंग भी होता, अह भी होता तो वो भी आंसर होता, लेकिन केवल अंग दिख रहा है, ते ही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सदैव में कौन सा संधि है। तो आप पढ़े हैं सादा जोड़ एओ, क्या होता है दोस्तों, सदैव होता है। तो ये स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। स्वर संधि में व्यंजन संधि होता है, स्वर संधि के भी 5 भेद बताए गए हैं ना। कौन कौन संधि होता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है कि नहीं, वृद्धि किसमें, तो स्वर में, तो यही आपका स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, झगड़ालू, झगड़ालू, तो इसको जब आप तोड़िएगा ना, झग, क्या लिखा है, रालू, इसको आप तोड़िएगा तो अपने पता चल जाएगा कि इसमें प्रत्यय क्या है, लास्ट में अपने लगा रहता है। तो हम इसको चलिए यहां से तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे देखिए, झगड़ा, झगड़ा प्लस आलू का झगड़ालू, तो यहाँ पे आलू जोड़ा गया है दोस्तों, क्या है जी, आलू जोड़ा गया है। तो आलू यहाँ पे ऑप्शन में बी में दिख रहा है, यही इसका प्रत्यय हो जाएगा। आपका अगला है, संवृत्त स्वर कौन कौन होते हैं। तो संवृत्त स्वर, ये छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब संवृत्त स्वर कहलाते हैं। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहां से हम गद्यांश की बात करेंगे, तो हम गद्यांश अभी पढ़ेंगे नहीं, पहले क्वेश्चन फिर इसका गद्यांश को पढ़ के आंसर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, पहला क्वेश्चन, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है। वनों का महत्व समझना, वनों का अत्यधिक काटना, वनों को बेचना। अरे हम बिना पढ़े भी तो इसका आंसर दे सकते हैं। वनों को, मूल्य को आंकना मतलब होता है वन का महत्व समझना, है कि नहीं। वन को काट देना तो ये क्या समझ है, चाहे वन को बेच देना, ये तो होगा नहीं। यह ऑप्शन नंबर इसका आंसर ए ही हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। ऐसे आप देखेंगे भी तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, पढ़ेंगे तो। विश्व की कोई भी ऐसे सभ्यता नहीं जिसने वनों के मूल्य को नहीं आंका हो, मतलब नहीं समझा हो, ठीक है ना। वनों के मूल्यों को क्या करना, समझना या आंकना। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल आज ही क्या है, वन ही है। तो दूसरा का भी आंसर यहां से हमको मिल जा रहा है, चलिए पढ़ते हैं। तो पहला का आंसर तो हमको पता चल गया, मूल आंकना मतलब वनों का महत्व समझना। अगला है, आश्रय स्थल से अभिप्राय। आश्रय स्थल के मतलब क्या होता है, रहने का स्थान। आश्रय मतलब रहना, कहाँ पे, स्थान। आश्रय स्थान मतलब रहने का स्थान, यहीं पे तो हमने पढ़ा है, लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को, प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल आज है क्या, तो वन है, रहने वाला जगह, है कि नहीं। तो वन क्या है, रहने वाला आश्रय स्थल है। आगे देखते हैं, पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु होते हैं ज्यादातर वन में ही रहते हैं, ठीक है ना। अगला है, वनों के संरक्षण से अभिप्राय। वनों के संरक्षण करना मतलब क्या होता है, वन को बचाना, संरक्षण मतलब बचाना होता है। तो वनों को बचाना, इसको तो बिना पढ़े हुए भी आंसर दे सकते हैं, है कि नहीं। अगला है, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं, तेज हवा चलाकर,
तेज हवा चला के वन हमको थोड़े ना रक्षा करेगा, छाया देकर। तो हम लोगों को छाया देगा। वन तो वहां पे पशु पक्षी जीव जंतु को छाया देता है। वर्षा कराने में, हाँ ये उपयुक्त आंसर में सबसे ज्यादा बेहतरीन इसका आंसर है कि वर्षा कराने में वन सहायक होता है। अगर वन पेड़ पौधा सभी काट दिए जाए तो टाइम पे वर्षा नहीं होगा, संतुलन प्रकृति का बिगड़ जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो वन का रहना बहुत जरूरी है, टाइम पे वर्षा हो, हम लोगों को ऑक्सीजन मिले, अच्छी तरह से संतुलन पर्यावरण का बना रहे, इसके लिए वन का होना बहुत जरूरी है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, नदियों में जल धारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? तो नदी में जल कहां से आएगा? वर्षा होगा तो जल आएगा। तो वर्षा किसके चलते होता है? वन के कारण होता है भाई। तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा, वनों के। देखिए हमको उतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ा, इतना बड़ा यहाँ पे पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ा। आंसर भी हमने सब आंसर भी कर लिया और हमें यहाँ पे इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। ये ऐसा गद्यांश दिया गया था। तो कोई कोई गद्यांश ऐसा होगा कि उसमें आपको पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, उतना थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और आंसर कर लेंगे, नहीं तो उसको पढ़ने में टाइम पास करेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका टाइम लॉस होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जाकर आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिए, ठीक है। और यदि हम आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो में, इसमें 10 सेट दिए गए हैं, 2 सेट और है वो कंप्लीट कर दें। उसके बाद आपका इसका जो है जनरल स्टडी है वो भी हम आपके लिए कंप्लीट करेंगे, ठीक है।